किस तरह मुस्तफ़ा और शर्जीना सबके दिलों में अपनी जगह बना लेंगे। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में आने वाला है नया टर्न। अब ड्रामा देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ड्रामे में डबल इंटरेस्ट डेवलप होने वाला है। आगे चलकर इस ड्रामे में क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन आने वाले हैं, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी आज की वीडियो में। लेटेस्ट एपिसोड में मुस्तफ़ा अब काफ़ी हद तक चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि शर्जीना ने इसके अंदर काफ़ी हद तक एहसास ज़िम्मेदारी को जगा दिया है। मुस्तफ़ा शर्जीना को अब बहुत अच्छी फ्रेंड समझने लगा है और अपना हर दुख सुख, अपने बचपन और जवानी की सारी बातें इससे शेयर करने लगा है और शर्जीना को बताता है कि किस तरह इसके घर वालों ने शुरू से इस पर ट्रस्ट नहीं किया। वो शुरू से ही इसको नालायक और निकम्मा समझते थे, क्योंकि हमेशा स्कूल और कॉलेज लाइफ में इसके मार्क्स अपने भाई अदील से कम आते थे। मोस्टली हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं यही समझते हैं कि जिस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आते हैं वही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इसी बच्चे को ज़्यादा अटेंशन देते हैं। जिस तरह मुस्तफ़ा के साथ हुआ, कुछ इसी तरह का मामला मुस्तफ़ा के साथ भी हुआ। इस ड्रामे में हमारी सोसाइटी के काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं उनको हाईलाइट किया गया है और ये दिखाया गया है कि किस तरह मियाँ बीवी का रिश्ता किस हद तक स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसके लिए बस दोनों को एक दूसरे को वक्त देना चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इस तरह जो बिल्कुल मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के लोग होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। लेटेस्ट एपिसोड में जब मुस्तफ़ा के बाप को हार्ट अटैक आता है तो मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने बाप के इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। और वो बेटा, जिस बेटे को वो शुरू से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते आ रहे हैं और इतना ज़्यादा जिम्मेवार समझते हैं, वही बेटा इतने मुश्किल वक्त में इनके साथ नहीं बल्कि अपनी बीवी के साथ रंगरलियाँ मनाने में मसरूफ़ है। और इसकी बीवी को भी बहुत ज़्यादा बेहिस दिखाया गया है। जब इसकी माँ की कॉल आती है तो वो बार बार इसको डिस्कनेक्ट कर देती है और उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। और उस वक्त वही बेटा काम आया जिसको वो बहुत ज़्यादा निकम्मा और फजूल समझते हैं। वही अपने बाप के इलाज के लिए इसके आगे पीछे फिर रहा है और इन दोनों की बहुत ज़्यादा खिदमत सेवा कर रहा है। मुस्तफ़ा की इतनी कोशिश के बावजूद इसका बाप बच तो जाता है, लेकिन वो माजूर हो जाता है और मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इस वक्त अदील को भी जब खबर मिलती है कि इसका बाप हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो हॉस्पिटल में आता है और इसको ताने देना शुरू कर देता है कि अगर तुम किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपने बाप को ले जाते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। तो मुस्तफ़ा ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो शर्जीना मुस्तफ़ा को तसल्ली देती है कि तुमने बाबा के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, हर जगह एक जैसा ही इलाज होता है, चाहे वो जितना ही महंगा हॉस्पिटल हो या सस्ता हॉस्पिटल। फिर अदील रुबाब से कहेगा कि मेरे माँ बाप को इस वक्त मेरी ज़रूरत है, लेकिन रुबाब कहेगी कि तुम हरगिज़ वहाँ नहीं जा सकते, तुम अपने बाबा को यहाँ ले आओ, वो हमारे पास रहेंगे। तो अदील कहेगा कि मेरा बाप एक गैरतमंद इंसान है, वो कभी भी अपनी बहू के घर नहीं रहेंगे और यहाँ पर नहीं आएंगे। इन दोनों की बहस होने लग जाएगी और दोनों में काफ़ी हद तक लड़ाई हो जाएगी। इधर शर्जीना और मुस्तफ़ा दोनों अपने बाबा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मुस्तफ़ा की माँ को भी ये एहसास होने लगेगा कि शर्जीना एक अच्छी लड़की है और गैर जिम्मेदार नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार और प्यार करने वाली लड़की है। और मुस्तफ़ा को भी जब पहली सैलरी मिलेगी तो इसकी माँ हैरान रह जाएगी और ये देखकर खुश हो जाएगी कि जिस बेटे को वो इतना ज़्यादा नालायक और निकम्मा समझती थी, इतने मुश्किल वक्त में वही इनके काम आया। लेकिन इनकी जगह काफ़ी सारी एपिसोड्स गुजरने के बाद इनके माँ के दिल में बनेगी। अब शर्जीना और मुस्तफ़ा दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है और दोनों एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करने लगे हैं। अब दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। अब ड्रामा बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा, बल्कि ड्रामे का एक एक सीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है और आपको इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा किसकी अदाकारी पसंद है, आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।